दोस्तों, आज की कहानी है जब सास ने अपनी बहू के सारे गहने चुरा लिया, तब बहू ने सास के साथ क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मनोविज्ञान की छात्रा निहारिका सांवली सलोनी सूरत की नव युवती थी। तरुण से विवाह करना उसकी अपनी मर्जी थी, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी थी। तरुण हैदराबाद का रहने वाला था और निहारिका लखनऊ की। दोनों दिल के रिश्ते में कब बंधे यह तो वे ही जाने। 7 फेरों के बंधन में बंधकर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो निहारिका ने आंखें बंद कर ली और कसकर तरुण को थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो लज्जावश नजरें झुकाकर, पर तरुण की मंद मुस्कुराहट ने रिश्ते में मिठास घोल दी थी। हम पग फेरे के लिए इसी हवाई जहाज से वापस आएंगे, निहारिका ने आत्मीयता से कहा। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी, तरुण ने निहारिका के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा था। तरुण की मां ने पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए निहारिका का गृह प्रवेश करवाया। घर में बस 3 सदस्य थे। शुरू के 2-4 दिन वह अपने कमरे में ही रहती थी। फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पूरा घर पुरानी कीमती चीज़ों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। निहारिका ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, क्या देख रही हो, चुरा मत लेना। आवाज़ में कड़वाहट घुली हुई थी। निहारिका ने पीछे मुड़कर देखा। तरुण की माँ खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, निहारिका ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार, उसका मन भारी हो गया। माँ की याद आने लगी। रात को बातों ही बातों में तरुण के सामने दिन वाले घटना का जिक्र हो आया। हाँ, वे थोड़ी कड़क मिजाज हैं, पर प्लीज तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना, वे दिल की बेहद अच्छी हैं। तरुण अपनी तरह से निहारिका को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब निहारिका लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी तरुण की माँ मनोहरा देवी उसके कमरे में आई। उन्हें देखकर उठकर बैठ गई। उसके बाद सासू बहू में इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में निहारिका के गहनों का जिक्र हो आया तो निहारिका खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब निहारिका गहनों को डिब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ से कुछ पूछे, इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें। रात को तरुण से बताया तो उसने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यही कहीं रख कर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ तरुण करवट बदल कर सो गया। नई नवेली दुल्हन का ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, यह सोचकर निहारिका चुपचाप रह गई। लेकिन वह मनोविज्ञान की छात्रा थी, अनकहे भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किससे। तरुण के बारे में सोचते ही कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन घर में सोने की एक और मूर्ति दिखाई दी। मम्मी जी, बहुत सुंदर है यह मूर्ति, कहाँ से खरीद कर लाई आप, निहारिका ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब, मनोहरा देवी ने तुनक कर जवाब दिया। निहारिका स्तंभ रह गई। 15 दिन के अंदर अंदर उसके नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सिर के ऊपर जा रहा था। तरुण कुछ सुनने को तैयार न था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। उस वक्त मनोहरा देवी पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थी। तरह तरह के भाव भंगिमा कर रही थी। संयोग बस उसी वक्त निहारिका किसी काम से उनके पास आना चाहती थी। अपने कमरे से निकली ही थी, खिड़की से ही उसे वह मंजरा दिख गया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डिब्बे से गायब हुए थे। शक को यकीन में बदलते देख निहारिका सिहर उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ले ली। रात को डिनर खत्म करने के बाद
तरुण, मुझे कुछ गहने चाहिए थे। निहारिका अभी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि तरुण बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहने की क्या ज़रूरत है। सच कह रहा हूँ नीरू, तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। पर तरुण की बातें अभी उसे बेमानी लग रही थी, क्योंकि वह जहाँ पहुँचना चाहती वह रास्ता ही तरुण ने बंद कर दिया था। हार कर निहारिका ने वे फोटोज दिखाई, जिसे देखते ही तरुण उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मम्मी के पास इतने गहने हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तरुण ने आश्चर्य से फैली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, यह अच्छी बात नहीं है तरुण, तुमने शायद देखा नहीं, इनमें वे गहने भी हैं जो मेरे डिब्बे से गायब हुए थे। निहारिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने यानी तुम्हारे गहने। तरुण को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो उसने बात को टालते हुए कहा, तरुण, तुम क्यों समझना नहीं चाहते? या फिर निहारिका उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब सी थी। या फिर क्या? तरुण ने तेज से कहा, यही कि तुम जानबूझकर कुछ छिपाना चाहते हो। निहारिका ने गंभीर आवाज में कहा, मैं क्या छिपा रहा हूँ? निहारिका चुप रही। बोलो नीरू, मैं क्या छिपा रहा हूँ? यही कि मम्मी की क्लेप्टोमेनिया की शिकार है। या क्या होता है? तरुण ने कहीं नहीं सुना था यह नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीज़ें चुराता है और भूल जाता है। निहारिका एक ही सांस में सारी बातें कह गई। देखो नीरू, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ बीमार है, पर चोरी तरुण बौखला गया। वे चोर नहीं है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। निहारिका ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पग फेरे के लिए घर जाना था ना? बताओ कब जाना है? तरुण बहस को और बढ़ाना नहीं चाहता था। निहारिका स्तंभ रह गई। दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी से आंखों में नहीं थी। तरुण ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था वह टूटकर चकनाचूर हो गया था। निहारिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर साहब से बात की। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। निहारिका का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वह अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित है। अवश्य मिलेगी। काम तो बताओ। प्रोफेसर की अस्वस्थ करने वाली आवाज़ ने निहारिका को निसंकोच हो अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वह अपराध बोझ से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहाँ से चुरा कर वस्तुएं ले आती है और पूछे जाने पर इनकार कर देती है। निहारिका के आंसुओं ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरज से काम लो निहारिका, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा, क्लेप्टोमेनिया लाइजाज बीमारी नहीं, अपनापन और लगाव से उसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब के आखिरी वाक्य ने निहारिका के मनोबल को बढ़ा दिया था। वह उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी। इलाज का पहला कदम था गाढ़ी दोस्ती। मम्मी जी, आज से मैं आपके कमरे में आपके साथ रहूँगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। निहारिका ने अपना तकिया मनोहरा देवी के बिस्तर पर रखते हुए कहा। रहने दो, बीच रात में उठकर न चली गई तो कहना। मनोहरा देवी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा, कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगी। निहारिका ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे के पसंद की फिल्में देखी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। मनोहर देवी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती तो निहारिका साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या उन्हें अकेले जाने से रोक लेती। कभी मान मनोहर से तो कभी जिससे। ऐसा कहीं नहीं था कि तरुण कुछ भी जानता नहीं था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पर माँ तो आखिर माँ ही है ना, सब कुछ सह जाता है। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेस की व्यस्तता की वजह से ध्यान बढ़ गया था। निहारिका की कोशिश रंग ला रही थी। यह बात उससे छिपी नहीं थी। अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी था। अपने बीच के मनमुटाव को कम करने के लिए निहारिका की पसंद की चॉकलेट फ्लावर वाली आइसक्रीम लाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफ़ी मांगी थी। उठक बैठक भी करने को तैयार था, पर नीरू ने गले लगाकर रोक दिया था।